यह खबर शायद आपकी नजरों से गुजरी होगी। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश भर के अखबारों को दिए जाने वाले विज्ञापन की दर 26% बढ़ा दी है। इससे पहले साल 2019 में 25% और साल 2013 में 19% की बढ़ोतरी सरकार ने की थी। अगर हम पिछले 5 सालों में भारत सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया पर किए गए खर्च की बात करें तो यह कुल आंकड़ा 851 करोड़ है। साल 2020-21 में 185 करोड़, 21-22 में 154 करोड़, 22-23 में 190 करोड़, 23-24 में 202 करोड़ और 24-25 में 119 करोड़ रुपए विज्ञापन के जरिए अखबारों को दिए गए हैं। अखबारों को विज्ञापन देने का पैमाना क्या है? यह तय कौन करता है और कैसे तय होता है कि किस अखबार को कितना विज्ञापन मिलेगा? विज्ञापन का रेट तय करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय एक रेट स्ट्रक्चर कमेटी का गठन करता है। यह कमेटी अखबारों का खर्च, कागज की कीमत और कुछ अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर विज्ञापन की नई दरों को तय करती है। बता दें कि भारत में मीडिया विज्ञापन डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब सीबीसी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन देखता है। पूर्व में इसे डीएवीपी यानी डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार के विज्ञापन इसी के जरिए जारी होते हैं और यह जो रेट तय करती है अमूमन उसी दर को राज्य सरकार भी लागू करती है। विज्ञापन की पात्रता के लिए अखबारों को सीबीसी में सूचीबद्ध होना पड़ता है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित है। वर्तमान में यहाँ 7,560 समाचार पत्र और पत्रिकाएं रजिस्टर्ड है। इसमें सबसे ज्यादा 2,574 अखबार उत्तर प्रदेश से हैं और सबसे कम सिर्फ 3 अखबार मिजोरम से। भाषा के हिसाब से सबसे ज्यादा हिंदी के 4,965 अखबार है, जबकि संथाली भाषा का सिर्फ 1 अखबार इस पैनल में मौजूद है। सीबीसी अखबारों की 3 श्रेणियां बनाता है: लघु, मध्यम और बड़े दर्जे के अखबार। लघु यानी जिसकी रोजाना 25,000 कॉपी प्रकाशित होती हो, मध्यम यानी 25,000 से 75,000 रोजाना और बड़े यानी 75,000 रोजाना से अधिक कॉपी प्रकाशित करने वाले अखबार। पैनल में शामिल कुल अखबारों में से 90% यानी 6,844 अखबार लघु श्रेणी के हैं, मध्यम श्रेणी के 382 और बड़े अखबारों की संख्या 334 है। अब बात करते हैं कि विज्ञापन किसे मिलेगा, ये कौन तय करता है। इसके लिए सलाहकार समिति का एक पैनल गठित होता है। इसमें सीबीसी और पीआईबी के अधिकारी, प्रेस रजिस्ट्रार, मंत्रालय के अधिकारी और बड़े, मध्यम तथा छोटे अखबारों के चुनिंदा प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विज्ञापन पात्रता की अंतिम मंजूरी यही समिति देती है। सीबीसी में सूचीबद्ध होने के बाद भी कुछ वजहों से अखबारों के विज्ञापन रोके जा सकते हैं। मसलन दूसरे अखबारों की खबरें, संपादकीय या लेख जस का तस छापना या फिर अखबार की प्रसार संख्या की गलत जानकारी देने पर विज्ञापन रोका जा सकता है। इस तरह के कुछ और भी नियम हैं। लेकिन हकीकत है कि अक्सर करोड़ों का विज्ञापन पाने वाले बेहद छोटे या गुमनाम से अखबार इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। दूसरे अखबारों का कंटेंट कॉपी पेस्ट करना हो या यहाँ तक कि संपादकीय भी दूसरे अखबार का उठाकर छाप देते हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक प्रसार संख्या बढ़ाकर दिखाने पर विज्ञापन के लिए जो सूचीबद्धता है वो रद्द कर दी जाती है। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने ही अपनी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि जिन अखबारों के नाम तक लोग नहीं जानते उन्हें भी सरकार से लाखों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं। विज्ञापन की कीमतों में 26% बढ़ोतरी का क्या असर होगा? सरकारी विज्ञापनों का असर अपरोक्ष रूप से खबरों पर पड़ता है। जो पैसा देता है उसके दावे प्रमुखता से अखबारों में छपते हैं। सरकार की बात को ही अंतिम सत्य मान लिया जाता है, क्योंकि जो खर्चा देगा उसी की चर्चा होगी। अगर कोई अखबार सरकार की आलोचना करता है तो उसका विज्ञापन रोक दिया जाता है। इस तरह से विज्ञापन अखबारों को नियंत्रित करने का एक हथियार बन चुका है। किसान आंदोलन के दौरान दैनिक जागरण जैसा बड़ा अखबार अपने खर्चे पर किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं का जमकर प्रचार करता रहा। आपने न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट तो पढ़ी ही होगी। अगर हम पिछले साल के विज्ञापन खर्च को आधार माने तो अकेले भारत सरकार ने अखबारों को 119 करोड़ रुपए दिया था। यह रकम हर साल बढ़ती घटती रहती है। इस राशि में 26% की बढ़ोतरी के हिसाब से अखबारों को मिलने वाले विज्ञापन में 31 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे। यह तो सिर्फ केंद्र सरकार का खर्च है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें भी इसी दर से अपना विज्ञापनों पर खर्च करती है। उत्तराखंड सरकार इसका ताजा उदाहरण है।
जिसने बीते 5 सालों में सिर्फ अखबारों को 315 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया है। हर राज्य सरकार इसी तरह मोटा पैसा विज्ञापनों पर खर्च करती है। अखबारों के विज्ञापन की कीमत में 26% वृद्धि का मतलब है अखबारों की सरकार पर निर्भरता और बढ़ेगी। अखबारों पर सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने का दबाव और बढ़ेगा। इस तरह जनता के पैसे का अरबों रुपया सरकारी प्रोपेगेंडा पर खर्च होगा और इसकी कीमत चुकाएगी जनहित की पत्रकारिता। न्यूज लॉन्ड्री इस समस्या का आसान सा उपाय लेकर आया है। जब सरकार विज्ञापन की कीमतों में 26% बढ़ोतरी करके मीडिया पर शिकंजा कस रही है, तब न्यूज लॉन्ड्री अपनी सब्सक्रिप्शन की कीमतों में 26% की कटौती का ऑफर लेकर आया है, ताकि आप आसानी से जनहित की पत्रकारिता में निवेश कर सकें और मीडिया को पूरी तरह सरकारी चंगुल में फंसने से बचा सकें। आपके खर्चे वाली न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकारिता अब 26% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इस मौके को लपक लीजिए, क्योंकि जनता के खर्चे से चलने वाला मीडिया जनता के प्रति जवाबदेह होगा। अपना मोबाइल निकालिए और स्क्रीन पर दिए इस QR कोड को स्कैन कर आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हम आपकी और लोकतंत्र के हित की खबरें आप तक लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।